डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 22 श्रीकांत क्लासेस में। मैं हरपाल सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। तो इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे उनकी पहचान क्या होगी। तो जो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है इसमें। तो इसके अंतर्गत 3 टाइप्स के सेंटेंस होंगे। एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज की वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं इनके रूल्स की। तो रूल्स नंबर 1 है रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। पहला नियम है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे। और दूसरा है कि निश्चित समय अर्थात जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज को लिख लिया है, जिसका पहला सेंटेंस है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है हमारा कि हम सुबह से खेल रहे थे। तो हम क्या आएगी, वी हैड बीन, और खेलने को बोलते हैं प्लेइंग, PLAYING। वी हैड बीन प्लेइंग। और सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, MORNING। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो वह के लाएंगे he had been, और पढ़ने को बोलते हैं वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था। तो he had been पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग, TEACHIN, टीचिंग चिल्ड्रन, CHILDRN, चिल्ड्रन। और फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे निश्चित हैं, फॉर 2 आवर्स, HOURS। नेक्स्ट है कि तुम्हें सोमवार से बुखार आ रहा था। तुम्हें सोमवार से बुखार आ रहा था। तो तुम्हें क्या लाएंगे, यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार आने को बोलते हैं सफरिंग, SUFFER, सफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVER, सफरिंग फ्रॉम फीवर। और सोमवार से तो सिंस मंडे, SINCE, सिंस मंडे, MONDAY। नेक्स्ट है तुम्हारा घोड़ा 2 घंटे से सड़क पर दौड़ रहा था। तो तुम्हारा घोड़ा तो लाएंगे योर हॉर्स, HORSE, योर हॉर्स हैड बीन। और दौड़ने के लगाते हैं रनिंग, RUNNING, रनिंग ऑन द रोड, ROAD, ऑन द रोड। और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, FORE, फॉर 2 आवर्स, TWOHOURS।
नेक्स्ट है कि गाय खेत में दोपहर से चल रही थी। तो द काउ COW हैड बीन और चरने को बोलते हैं ग्राजिंग GRAZING ग्राजिंग। और इन द फील्ड FIELD सिंस। और दोपहर से है तो आफ्टरनून AFTER आफ्टर नून। नेक्स्ट है कि एक चीता 5 दिनों से जंगल में दहाड़ रहा था। तो एक चीता देंगे ए टाइगर TIGER ए टाइगर हैड बीन और दहाड़ने को बोलेंगे रोरिंग ROARING। ए टाइगर हैड बीन रोरिंग। और इन द फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट। और 5 दिनों से तो 5 days FIVEDAYS। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि वह 2 वर्ष यहाँ पर से रह गया। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रहा था। तो वह क्या आएगी ही हैड बीन। और परिश्रम करने को बोलते हैं वर्किंग। तो ही हैड बीन वर्किंग WORKING वर्किंग हार्ड। और 2 वर्ष है तो 4 2 years FORE 4 2 years YEARS। नेक्स्ट है मास्टर साहब पिछले 2 घंटों से भूगोल पढ़ा रहे थे। तो द टीचर TEACHER द टीचर हैड बीन पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग TEACHING टीचिंग। और भूगोल को बोलते हैं ज्योग्राफी GEO और GRAPHY ज्योग्राफी में होता है भूगोल। टीचिंग ज्योग्राफी। और पिछले 2 घंटे से तो फॉर लास्ट 2 hours LAST 2 hours HOURS। नेक्स्ट है कि बच्चा दूध ना मिलने के कारण 7 बजे से रो रहा था। तो द चाइल्ड हैड बीन और रोने को बोलते हैं बीपिंग। द चाइल्ड हैड बीन बीपिंग WEEPIN वीपिंग। दूध ना मिलने के कारण तो यहाँ पे नॉट का यूज होगा। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग ड्यू टू नॉट DUE के कारण ड्यू टू नॉट। और हैविंग मिल्क HAVING हैविंग मिल्क। और कितने बजे से है 7 बजे से तो यहाँ लगाएंगे 4 7 o'clock FORE 4 7 o'clock CLOCK। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि पुलिस डाकुओं की तलाश 1 सप्ताह से कर रही थी। तो पुलिस हैड बीन
POLISCE, POLICE। पुलिस हैड बीन और तलाश करने को बोलते हैं सर्चिंग, SEARCHIN, सर्चिंग फॉर। और डाकू को बोलते हैं डकैत, तो DACOITS, डकैत। और कितने सप्ताह है? एक सप्ताह से, तो फॉर अ वीक, WEEK। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि आज सुबह से शेर पिंजरे में दहाड़ रहा था, तो द लायन, LION, हैड बीन, दहाड़ने को रोरिंग बोलेंगे, ROARING, रोरिंग इन द केज, CAGE, इन द केज। और सिंस, SIN, सिंस मॉर्निंग टुडे, MORNING, और टुडे, TODAY। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ये बढ़ई सुबह से मोहन के साथ झगड़ा कर रहा था, तो दिस कारपेंटर, CARPENTER, दिस कारपेंटर हैड बीन। और झगड़ने को बोलते हैं क्वारलिंग, QUERRLING, क्वारलिंग विद मोहन। और सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, MORNING। नेक्स्ट सेंटेंस है कि जब रमेश को चुना गया तब वह 10 वर्ष से लिपिक के रूप में कार्य कर रहा था, तो इसका मतलब है कि वह जो है ये रमेश के लिए यूज़ हुआ, तो रमेश 10 वर्ष से लिपिक के रूप में कार्य कर रहा था, तो ये रमेश से बनेगा रमेश हैड बीन, रमेश RAMESH, हैड बीन। और कार्य करने को बोलते हैं वर्किंग, तो WORKING, हैड बीन वर्किंग एज अ क्लर्क, क्लर्क के रूप में है तो एज अ क्लर्क, CLE और RK, क्लर्क फॉर 10 years, TEN, YEAR, for 10 years। when माने जब, when he was selected, तो यहाँ से ये पैसिव के रूप में सेंटेंस है कि क्योंकि रमेश दूसरे के द्वारा चुना गया है, तो ये पैसिव के रूप में, तो ये बनाएंगे he was selected, when he was selected, SELECTED, selected। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक हेलीकॉप्टर सुबह से इस गांव के ऊपर मंडरा रहा था, तो ए हेलीकॉप्टर हैड बीन। और मंडराने को बोलते हैं होवरिंग, तो HOVERING, होवरिंग मीन्स होता है मंडराना, होवरिंग ओवर
ओवर माने ऊपर, ओवर दिस विलेज, VILLAGE, विलेज। और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, SIN, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह क्या है, निश्चित है, MORNIN जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह लड़का कल से अपने खोए हुए कलम की तलाश कर रहा था। तो यहाँ लाएंगे दिस बॉय हैड बीन, यह लड़का है तो दिस बॉय BOY हैड बीन सर्चिंग SEARCHIN सर्चिंग फॉर हिज लास्ट हिज, और खोया हुआ पेन है तो लॉस्ट लाएंगे हिज लॉस्ट लॉस्ट पेन PEN पेन सिंस यस्टरडे YESTERDAY। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है हमारा, कि अध्यापक के जाने के बाद सभी लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो ऑल द बॉयज BOYS हैड बीन, और शोर मचाने को बोलते हैं मेकिंग अ नॉइज, MAKING, मेकिंग अ नॉइज, NOISE। ऑल द बॉयज हैड बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास CLASS। और अध्यापक के जाने के बाद तो द टीचर हैड गॉन, द टीचर TEACHER, द टीचर हैड गॉन GONE। ये इतना सेंटेंस क्या है इसमें, ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो आशा करता हूँ जो सेंटेंस आपको सिखाए हैं ये आपके समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग।